गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो कल शाम को रिज़ल्ट आ गया है नीट 2023 का, और इसके बाद अब बात होगी इसके काउंसलिंग और कट ऑफ के बारे में। राइट, आप सभी लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हैं, उम्मीदें हैं नीट 2023 के रिज़ल्ट से। बहुत सारे बच्चे इस डायलेमा में हैं कि क्या उनको इस मार्क्स पे कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कुछ डेटा पे हम बात करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है। फिलहाल एक गुड न्यूज़ ये है कि छत्तीसगढ़ के 4 मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ एक बैड न्यूज़ ये है कि अब कोई नया मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में इस वर्ष नहीं खुलने वाला है या 2023 के काउंसलिंग के लिए ओपन नहीं होने वाला है। ना तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलेगा नया, ना ही किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिलने वाला है। तो लास्ट ईयर जितने कॉलेजेस थे उतने ही कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग यहाँ पे दिस ईयर भी होने वाला है। लेकिन हाँ, फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि सीटों की संख्या कुछ कॉलेजेस में, जैसे कि पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर, सिम्स बिलासपुर, GMC अंबिकापुर, GMC रायगढ़ में 50-50 सीटें बढ़ गई हैं। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा और भी कारण है जिससे कट ऑफ वेरी कर सकता है या अफेक्टेड हो सकता है। वो ये है कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में कुल जो आरक्षण है सीटों का 50% दिया गया था, और इस वर्ष आरक्षण को पहले जैसा रिवर्स करके 58% कर दिया गया है। तो इससे भी कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या परिवर्तित हो रही है, इसलिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो आगे पीछे हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें बढ़ रही हैं, आप देख सकते हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे कंपेयर करोगे आप छत्तीसगढ़ स्टेट का, 2022 में छत्तीसगढ़ से कुल नीट में 33,413 33,413 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और क्वालिफाई किए थे 16,299 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। क्वालिफाई करने का मतलब इन्होंने क्वालिफाइंग जो मार्क्स था पिछले साल का 117 अनरिजर्व के लिए, और कैटेगरी ST SC OBC के लिए 93 मार्क्स पे क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो ये मार्क्स ऑप्टेन किया था इतने लोगों ने। अगर हम बात करें 2023 पे आ जाते हैं तो टोटल अपीयर कैंडिडेट भी बढ़े हैं। आप यहाँ पे देखिए कि ये भी बढ़े हैं। 41,496 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, जिसमें से लास्ट ईयर के कंपेयर में अराउंड 3,000 ज़्यादा स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया हुआ है। 19,610 स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको बढ़ा ही दिख रहा है, लगभग 3,000। इतने तो हमारे साल भर में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। एनीवे, तो 3,000 जो है स्टूडेंट ने ज़्यादा क्वालिफाई किया है, प्लस ये भी बढ़ा हुआ है। क्वालिफाइंग मार्क्स को आप कंपेयर करो, पिछले साल अनरिजर्व के लिए 117 था, इस बार 137 है, 137 है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स भी इंक्रीज़ हो गया है। कैटेगरी के लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स लास्ट ईयर के कंपेयर में इंक्रीज़ हो गया है। लगभग 20 नंबर का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। 20 मार्क्स का डिफरेंस, मतलब 20+ मार्क्स हैं क्वालिफाई करने के लिए। हम सेम मार्क्स पे और रैंक की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल जिस बच्चे के मार्क्स 658 थे उसका ऑल इंडिया रैंक 3067 था, 3067 था, और इस साल ये भी बढ़ा हुआ है। दैट इज़ कि जिसके मार्क्स 658 मार्क्स हैं दिस ईयर नीट 2023 में, उसका जो ऑल इंडिया रैंक है 4985 है। तो देखिए सब कुछ इधर जा रहा है, एरो सब कुछ बढ़ रहा है, तो कट ऑफ भी क्यों नहीं बढ़ेगा। चलिए हम लोग बात करेंगे इस पे। नेक्स्ट जो स्लाइड है दैट इज़ कि हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि जो सीटें बढ़ी हैं उसमें किस कैटेगरी को क्या बेनिफिट होने वाला है। सीट मैट्रिक्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, डिटेल वीडियो था, अभी हम वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो अप्रॉक्सीमेट सीट 2023 में आ रही थी हमारी अनरिजर्व की 381 सीट है, OBC के लिए 153 आ रही थी। हम लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करते 22 से, तो अनरिजर्व OBC SC और EWS की सीटें घटी हैं, जबकि ST की सीटें बढ़ी हैं 2022 से कंपेयर करने पे। तो SC की सीट 131 आ रही है, 360 सीट आ रही है ST कैटेगरी की, और 109 ये तब था जब इन 4 नए मेडिकल कॉलेजेस में एक्स्ट्रा सीटें नहीं बढ़ी हुई थी। अभी मैंने बताया कि 4 नए मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें, 4 मेडिकल कॉलेज में, नए नहीं बोलना चाहिए, 4 मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ गई हैं। तो टोटल 200 सीट बढ़ा हुआ है। इसका मैं एक रफ कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूँ कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें ऐड हो जाएंगी, और प्रीवियस वीडियो में जो हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था और इस वीडियो में क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं। तो 200 सीटों में 15% ऑल इंडिया कोटा चला जाएगा, 3% सेंट्रल नॉमिनी, और रिमेनिंग जो 82% सीट है वो सीट आ जाएगा स्टेट कोटा के लिए। अलग अलग कॉलेजेस में बढ़ा है, बट हम एक रफ कैलकुलेशन ले लेते हैं। तो इसका 82% होता है, 164 सीट टोटल स्टेट कोटा को मिल जाएगा, जिसमें से 14% रिजर्वेशन OBC को मिलता है, तो 22 सीटें मिल जाएंगी। इसमें 22 सीटें ऐड हो जाएंगी OBC के लिए। ST को 32% मिलता है, 30% ST को और 2% स्पेशल ST को हमने एक साथ जोड़ लिया है, 52 सीट हो जाएगी। 52 इनको इसमें ऐड कर लीजिएगा आप।
एससी के लिए 19 सीट 12% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 सीट मिल जाएगा 10% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। जो बाकी बच जाता है वो बच जाता है अनारक्षित या अनरिजर्व के लिए 55 सीट। तो इन सब में आप ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको पता चल जाएगा कि 2023 में कितनी सीटों पे काउंसलिंग होने वाला है छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो मतलब इसको भी कह सकते हैं कि ये भी बढ़ा हुआ है। अब देखिए ये जो कट ऑफ मैंने लिखा हुआ है ये 2022 का मेंशन किया हुआ है कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज, ठीक है, फाइनली एमबीबीएस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट किसको मिली थी। इस चैनल पे जनरली मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड ही बातें करता हूँ, दैट मीन्स कि एमबीबीएस से रिलेटेड बात करते हैं, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा अदर काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे BAMS, वेटनरी और फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, बीपीटी, फार्मेसी इत्यादि, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा और समय नहीं रहता, इसलिए मैं डिस्कशन नहीं कर पाता हूँ। तो जो क्वेरीज या क्वेश्चंस आपके एमबीबीएस या बीडीएस से रिलेटेड हैं, इधर गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं। एनीवे आपका जो इंतज़ार है दैट इज़ कि 3 स्लाइड ही मैंने इसमें प्रिपेयर किया हुआ है। तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई कट ऑफ, मैंने कहा सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो कट ऑफ भी लास्ट ईयर के कंपेयर में डेफिनेटली बढ़ेगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया हुआ है, प्लस जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें भी 20 मार्क्स का गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इससे पहले जो हमने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था और अभी जो मैं आपको कट ऑफ दे रहा हूँ ये लगभग सेम रहने वाला है। ये कोई फाइनल कट ऑफ होता नहीं है, ये हमारे उपलब्ध डेटा के आधार पे हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इससे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपना डिसीजन चेंज करें। डेफिनेटली आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, चाहे आपके मार्क्स कुछ भी हों। यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एमबीबीएस करना है तो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, इजी वे में होता है, आराम से आप घर बैठे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से नीचे आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि कट ऑफ से काफ़ी नीचे मार्क्स है, शायद ही आपको एमबीबीएस मिले, या आप जो डिज़र्व करते हैं, जो डिज़ायर करते हैं वैसा कॉलेज आपको न मिल पाए, तो उस अवस्था में आप ये एक काम कर सकते हैं कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। समय व्यर्थ न गंवाइए, क्योंकि काउंसलिंग इत्यादि ये सब प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो 3-4 महीने आपका वेस्ट न हो जाए। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है, काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। अब ये मत कहिएगा कि सर आपका कट ऑफ मार्क्स देख के मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये तो बिल्कुल ब्लेम करना होता है दूसरों पे। एनीवे ये चिट्ठा मैं खोल लेता हूँ और जो कट ऑफ है लगभग जो एक अभी तक अप्रॉक्सीमेट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पहले मैं ईडब्ल्यूएस का बता देता हूँ। यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपके पास 451 से 455 के बीच हैं, ठीक है, या इससे अधिक मार्क्स हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ में स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज आपको मिल सकता है। 100% बोलना किसी के लिए श्योर नहीं है जब तक कि आपका अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आ जाता। देन आफ्टर एससी कैटेगरी में लास्ट टाइम हमने जो प्रेडिक्ट किया था उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। एससी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, सीटें थोड़ी सी बढ़ गई हैं, तो 425 प्लस जो मार्क्स हैं उसको मैं सेफ कंसिडर कर सकता हूँ एट दिस सिचुएशन, कि लाइक और भी ज़्यादा बच्चों के डेटा आएंगे तो शायद और क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके मन की शांति के लिए ये सब हमको करना पड़ता है। तो लगभग 425 प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करें एसटी कैटेगरी की, तो ये जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के कंपेयर में काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाएगा और 285 प्लस मार्क्स तक वाले को आराम से एमबीबीएस छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा के थ्रू मिल जाएगा। देन आ जाते हैं हम लोग अनरिजर्व पे। तो अनरिजर्व पे अभी का प्रेडिक्शन जा रहा है 521 से 525 मार्क्स, ठीक है, 521 to 525 मार्क्स या इससे प्लस हैं, तो आप एमबीबीएस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत डेफिनेटली वैरी कर सकता है। इस बार मैंने एक मार्जिन लिया हुआ है, एग्जैक्ट मार्क्स मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं छत्तीसगढ़ स्टेट की। और सेम लगभग ये रहेगा आपका ओबीसी की बात करें, यहाँ पे 525 की जगह मैं मार्जिन को थोड़ा कम कर लेता हूँ 524। और ओबीसी में अगर हम लोग बात करें तो 1 या 2 नंबर का ही डिफरेंस होता है, तो 519 फिर भी। लेकिन दिस ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि अनरिजर्व और ओबीसी का जो मार्क्स है लगभग सेम जाने वाला है। तो 519 से लेके आप 521 नंबर हैं या इससे आपके प्लस हैं, तो आप छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर किस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो देखिए हर मार्क्स पे अलग अलग कॉलेज मिलना या सबको बताना ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपके चॉइस फिलिंग के ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा, जिस पे मैं सेपरेट वीडियो आपको समय रहते ही बना के दूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए।
हाँ, जिनके मार्क्स हायर साइड में हैं तो डेफिनेटली उनको स्टेट का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज दैट इज पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर मिलेगा। देन आफ्टर सिम्स बिलासपुर, जीएमसी जगदलपुर, जीएमसी राजनांदगांव। जिनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, जिन बच्चों के मार्क्स इस रेंज में हैं, उनको डेफिनेटली जो नीचे के टॉप 3 मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि नीचे से अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में, तो आपका कांकेर हो गया, कोरबा हो गया, महासमुंद हो गया, ठीक है, इन ग्रुप के कॉलेजेस मिलेंगे जिनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं। देन आफ्टर ये भी डिपेंड करता है कि आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या डाला हुआ है। तो अभी तक के लिए आप ये समझ लीजिए इन चीज़ों को, और डिटेल वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कौन